अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये बड़ा अफसोस का मुकाम है कि जिस तरह से मुसलमानों में जहालत बढ़ रही है और जहालत का ये आलम है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मस्जिदों से, मिंबर से, दीनी मजलिस में या जमात की मजलिस में, चाहे किसी तरह के देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कुछ भी बोल रहे हैं और सुनने वाले की ये हालत है कि वो कुछ भी बोला जा रहा है और ये कुछ भी सुन रहा है, ये रिएक्ट भी नहीं कर रहा है अगर गलत बातें बोली जा रही। इसके नतीजे में क्या है कि एक इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल इस्लाम का होता चला जा रहा है, जबकि कुरान बार बार इस बात के ऊपर जोर देता है कि क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम सोचते नहीं, क्या देखते नहीं, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते। इवन कुरान की आयत के बारे में सूरह फुरकान में आता है कि जब मेरी कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो इबादुर रहमान तो वो हैं कि औंधे मुंह गिर नहीं पड़ते बल्कि उस पर गौर फिक्र करते हैं। ये कंसेप्ट जो हमारे अंदर से निकाला गया है या निकल गया, इसकी वजह से हम और नीचे 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 जाते जा रहे हैं। जब तक हम एक पैरामीटर डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हमारी हालत नहीं सुधरेगी। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर हमारा है कुरान और सुन्नत, कुरान और सही हदीसें। बात जब भी कोई करे, जिसको भी बयान करने का मौका मिले, चाहे वो तबलीगी जमात में बयान कर रहे हों, चाहे वो बरेलवी जमात में बयान कर रहे हों, चाहे अहले हदीस जमात में बयान कर रहे हों, कोई भी बयान कर रहे हो या रात की मजलिस हो रही हो, बात होनी चाहिए कुरान से और सुन्नत से। उसके अलावा अगर कोई बात करता है और अपनी बातों को मनवाने के लिए कहानियां गढ़ता है तो ये समझ लीजिए कोई इस्लाम का दुश्मन है। लोग कर क्या रहे हैं कि लोग इस्लाम की तरफ मुसलमानों को रग़बत नहीं दिला रहे हैं, बल्कि अपने अपने मसलक, अपने अपने जमात की तरफ लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुसलमान बुरी तरह बढ़ चुका है। एक तो बढ़ गया, और जहां बटा हुआ है, अब जो अपनी अपनी मस्जिदों में जिससे जुड़ा हुआ है, अगर वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है बहुत अरसे से, तो उसको तबलीगी जमात के किसी भी बयान में कोई खामी दिखेगा ही नहीं, बस वो सवाब की नियत से सुनता रहेगा और उसमें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पढ़ता रहेगा। वही हाल बरेलवी जमात से जो जुड़ा हुआ है, उसको बरेलवी जमात के बयान में या बरेलवी जमात की बातों में कहीं कोई खराबी नहीं दिखेगी, बस अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह चल रहा। ये हर जगह हो रहा है, दीन पामाल हो रहा है, और उसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं है जो बयान कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो बयान सुन रहे हैं। मतलब आम आदमी, आम मुसलमान, ये उसकी भी जिम्मेदारी है। देखिए, एक हदीस है कि अगर तुम बुराई देखो तो ताकत है तो ताकत से रोको, अगर उससे भी नहीं रोक सकते तो जुबान से बुरा कहो, और वो भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो। ये कैफियत खत्म हो गई, क्योंकि बुराई अपनों में तो दिखती नहीं, बुराई दिखती है दूसरों में, वहां ये एक्टिव हो जाते हैं। तबलीगी जमात बरेली जमात के खिलाफ एक्टिव हो जाएगा, बरेली जमात तबलीगी जमात के खिलाफ एक्टिव हो जाएगा, देवबंदी बरेलवी के खिलाफ, बरेली देवबंदी के खिलाफ, ये दोनों अहले हदीस के खिलाफ, अहले हदीस इन दोनों, यहां ये एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन इनके अपने यहां कोई चीज खराब चल रही हो, गड़बड़ चल रही हो, वहां आंख बंद किए रहेंगे। ये है जहालत का उरूज। और मुसलमान अगर नहीं सुधरा तो बहुत बुरी हालत होंगे। कई एग्जाम्पल है मेरे साथ, तो कई एग्जाम्पल प्रैक्टिकल मैं फेस करता हूं या फेस किया हूं। और मेरी आदत है कि मैं कहीं पे भी अगर गलत होता है तो जरूर उसको टोकता हूं, बोलता हूं, और ये चीजें लोगों को बुरी लगती है, बल्कि ये दीन का पार्ट है। अगर आपके सामने कोई चीज गलत हो रहा हो, आप आसान तरीके से उसे बोले, उसे टोके। ना टोकना ये गुनाह है, लेकिन लोग पता नहीं ऐसा तस्वुर दिया गया कि कुछ बोलो नहीं, किसी के खिलाफ कुछ मत बोलो। अरे खिलाफ क्या नहीं बोलना भाई? कोई चीज अगर गलत हो रही है तो फिर खिलाफ क्यों नहीं बोले? तो फिर तबलीगी जमात बरेलवी के खिलाफ क्यों बोलता है? बरेलवी तबलीगी जमात के खिलाफ क्यों बोलता है? ये दोनों अहले हदीस जमात के खिलाफ क्यों बोलता है? अहले हदीस इन दोनों की जमात की,
मतलब दूसरों के खिलाफ आप बोलना है तो वो जायज है, आपके अंदर कोई खराबी है तो उसके खिलाफ मत बोलो, ये नाजायज है। ये है दोहरा मापदंड, ये है हमारे दिवालिया, इंटेलेक्चुअल दिवालियापन। एक बार जब मैं दिल्ली में था शाहीन बाग में, तो करीब जमात के 8-10 लोग हमारे पास आए। जैसे वो आते हैं जमात की दावत देने, तो भाई आए तो मैं भी चला गया उनसे, वो बातें करने लगे, बातें समझाने लगे। वो बातें समझा रहे थे कि भाई देखिए तबलीग की क्या अहमियत है और इसमें जाना चाहिए, इसमें निकलना चाहिए। हम बोले हाँ बिल्कुल बेशक, इससे तो इनकार नहीं है, लेकिन मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है ये क्या आपको पता है? मैंने उनको थोड़ा सा रोका और टोका। अल्लाह ताला तो कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। सारे मुसलमानों को खिताब किया जा रहा। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें सारी इंसानियत के लिए हमने निकाला है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को मारूफात की तरफ बुलाते हो और मुनकरात से रोकते हो। सिर्फ मारूफात की तरफ बुलाते नहीं, मुनकरात से रोकते भी हो। और अगर तुम ईमान रखते हो तो इसमें तुम्हारे लिए खैर है। तो जब मैंने ये बात उनसे बोली, मैंने जब काउंटर उनसे किया तो बड़े नाराज हो गए। यही प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि आप मुझे दीन समझाएंगे? आप पैंट शर्ट पहनने वाले, उस वक्त मैं पैंट शर्ट में था, आप पैंट शर्ट पहनने वाले लोग मुझे दीन समझाएंगे? तो मैं बोला भाई इसमें पैंट शर्ट कहां से आ गया? मैंने एक आपको बात बोली, अगर वो गलत है तो आप मुझे बता दीजिए। भाई आप एक बात बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मैंने एक बात बोला, ये गलत है तो आप मेरी इस्लाह कर दीजिए। तो इसमें नाराज होने की और भड़कने की क्या बात है? तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, बिल्कुल आवाज तेज करके, और कई लोग उनके साथ थे। बोले ये लोग फितना फैला रहे, पैंट शर्ट पहन करके दीन समझा रहे। तो मैं बोला भाई ये पैंट शर्ट कहां से आ गया? तो खैर वहां पे थोड़ी सी एक लड़ाई हो गई, बातें बढ़ गई और वो लोग चले भी गए। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं है, ये पैंट शर्ट क्यों बोला? भाई लोग अमेरिका में पैंट शर्ट पहनते हैं, मुसलमान जमात में भी वहां शायद लोग जाते हैं, लंदन में पहनते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में पहनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पहनते हैं, इंडिया में बहुत बड़ी तादाद पहनते हैं। क्या पैंट कुर्ता पैजामा पहनना दीन में फर्ज है? और मुझे ये कोई समझा दे कि पैंट और पैजामा में फर्क क्या है? सिर्फ कपड़े का फर्क है, ये लोगों को इतना दिमाग में समझ में नहीं आता है। पैंट के साथ अगर आप कुर्ता या शर्ट अगर आप बड़ा पहनते हैं तो खास करके पैंट में ये प्रॉब्लम होने का डर रहता है नमाज में कि वो सतर खुल जाता है, लेकिन वो तब खुलता है जब आप पैंट के ऊपर टी शर्ट पहनते हैं। अगर पैंट के ऊपर आप शर्ट पहने, लंबी शर्ट पहने, तो कभी नहीं खुलेगा। अगर यही काम आप पजामा में भी आप टी शर्ट पहनेंगे तो भी आपका सतर खुल जाएगा। और जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पजामा तो साबित ही नहीं है, तहमद है और कुर्ता है, और बल्कि अरबों ने उन दोनों को जोड़ करके अब जो बनाया है वो दोनों का सिला हुआ पार्ट है। और इस्लाम में सतर जो है मर्दों का नाव से घुटना है और औरतों का सतर पूरा जिस्म है, इल्ला सिवाय कि कभी वो हाथ है और चेहरा खुला रख सकती है। तो ये चीजें आती कहां से? तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, एक जाहिल आदमी है, इसने ऐसी बातें बोल दी। लेकिन हैरानी तब हुई जब मुझे एक वीडियो हाथ लगी जिसमें मौलाना साद साहब उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि पैंट पहनना जायज नहीं है। पैंट पहनना ऐसा है जैसे वो आदमी नंगा है, मतलब उसकी मुशाबहत नंगे से कर रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये तो आती है ऊपर से। एक्चुअली दीन में खराबी ऊपर से ही आती है, नीचे से नहीं आती। जब आपके बड़े, आपके अमीर ऐसी बातें करेंगे तो आम लोग क्यों नहीं करेंगे? ज्यादातर लोग तो जाहिल जुड़े हुए हैं, जिनको कुरान से और हदीसों से कोई लेना ही देना नहीं, बस अपने एक मखसूस डिजाइन कर लिया है, दीन का यही पढ़ना है, यही सुनना है, यही करना है, यही बड़ों ने फरमाया, अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, नबियों का तरीका क्या था, रसूल का तरीका क्या था, टीचिंग ट्रेनिंग का तरीका क्या था, दावत का तरीका, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें यही बताया गया और हम यही करेंगे। तो कल को जवाब आपको अल्लाह को देना है, किसी और को नहीं, ये समझ लीजिएगा। ये वीडियो आप सुनिए, ये ऑडियो क्लिप सुनिए, जो बातें मैं बोल रहा हूं। कहने का मतलब है कि हम टोकते क्यों नहीं, हम बोलते क्यों नहीं? मुसलमान अगर यही हाल रहा
तो आपके दीन पामाल होते चले जाएंगे और कुछ भी होता रहेगा। बेहिसी का आलम है कि जो जिसकी मर्जी। मैं ये एक पॉइंट सिर्फ कर, ऐसी हजारों आए दिन कहानियां मस्जिदों में सुनाते हैं, आए दिन जुमे के खुतबे में कहानियां सुनाते, उल्टी सीधी कहानियां जिसकी कोई सर पैर नहीं होता। तो आप रोकिए, उनसे पूछिए कि भाई आप कहानियां मत सुनाओ, आप हमें कुरान सुन्नत की रोशनी में हालात हाजरा बताओ, वक्त की जरूरत बताओ। मस्जिद का खुतबा जो है लोगों की, आवाम की जरूरत की बातें बताने के लिए है, रटी रटाई बातें करने के लिए है ही नहीं। तो आप हमारी जरूरत की चीजें बताओ, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारी गाइडेंस करो, आप हमें कहानियां मत बताओ। ये हम रोकते नहीं। आप सुनिए ये ऑडियो। आप भटक लिया, ये जितने तंग लिबास पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं उनकी नमाज नहीं होती। आप चाहे मसला पूछें, आप जो चाहे तावीलात करें। वजह यह है कि पैंट पहनने वाला नंगे के हुक्म में है, इसमें है नंगे के हुक्म, इसके बदन की सारी हैत बाहर जाहिर हो रही है। जी आपने सुना क्या कह रही है, पैंट पहनने वाले नंगे की मुसाबहत में। तो अगर इस तरह की बात कोई करता है तो उनको जरूर टोकना चाहिए, चाहे वो किसी पोस्ट पे हो। ये अल्लाह के यहाँ सबकी पकड़ होगी। अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब एक बार खुतबे में खड़े हुए तो एक आम बद्दू और या सहाबी जो भी कह लें, उन्होंने टोक दिया कि भाई आपने ये कपड़ा कहाँ से लाया, हम सबको तो जो मिला है वो तो बहुत छोटा छोटा कपड़ा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाराज तो नहीं हुए। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आप बताओ ये कपड़ा का। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मैं अपने हिस्से वाला अपने वालिद को दिया। तो ये मुसलमानों में ये कंसेप्ट जानबूझकर निकाला गया है। ये इंटेलिजेंट कौम है, ये जाहिल कौम नहीं है, लेकिन इसको जाहिल बनाया गया है। दौर इस्लाम से पहले की दौर जहालत कही जाती थी, और ये दौर रोशनी है, दौर हक है, हक बात बोलने वाले। और कुरान में आता है कि जो लोग ऐसी कौम, ऐसी बस्ती जहां लोग एक दूसरे की इस्लाह करते हैं, तो हम उनको हिलाक नहीं करते, उन पर अजाब नहीं लाते हैं। तो हम इस्लाह तभी करेंगे जब कोई बुराई हो रही हो और हम उसको टोकेंगे। ये टोकना हमारे ऊपर फर्ज है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि मुनकरात से रोकने वाले को ही अल्लाह अजाब से निजात देता है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।